आप देख रहे हैं इन खबर का डिजिटल चैनल और मैं हूं रीमा पराशर। कश्मीर घाटी में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से ही खुशनुमा माहौल है। ये बात बार बार दिखाने की कोशिश हो रही है और सिर्फ दिखाने की ही कोशिश नहीं हो रही, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो विकास की धारा के साथ किस तरह से अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ा जाए इस कोशिश में लगी हुई है। और इसी के मद्देनज़र अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक अलग से जो कैबिनेट की खास बैठक बुलाई गई है उसमें यह फैसला लिया जाने वाला है कि किस तरह से विकास की मेन धारा के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ा जाए। खुशियों की सौगात इस बैठक में दिखाई देने वाली है, जिसमें कि बहुत सारी नई नई योजनाएं हैं जिनको कश्मीर घाटी में लॉन्च किया जाने वाला है। और उसी के मद्देनज़र जो मुख्य मुद्दा रहने वाला है इस पूरी योजना का वो है कि किस तरह से कश्मीर में युवाओं को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जाए। अभी तक जिस तरह से आतंकवाद से ग्रसित वो पूरा इलाका रहा और वहाँ पर युवाओं को विकास के बहुत सारे अवसर नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब ये घोषणा की जाने वाली है कि किस तरह से युवाओं को ना सिर्फ मुख्य धारा से जोड़ा जाए बल्कि उनके लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा कराए जाएं। और ये जो रोजगार के अवसर पैदा कराने की योजना होगी वो होगी पैरामिलिट्री में, सेना में और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग जगहों पर। और इसी के लिए एक पूरी योजना का एक खाका तैयार कर लिया गया है। और उस खाके के तहत जो हमें जानकारी मिल रही है, एक बहुत बड़ी स्कीम है जो ना सिर्फ स्कूलों में चलेगी, कॉलेजेस में चलेगी, बल्कि वहाँ पर आतंकवादियों को उसके साथ में जोड़ने की कोशिश पाकिस्तान की रही है, उससे हटा करके मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश रहेगी। और इसी के मद्देनज़र अल्पसंख्यक मंत्रालय का एक डेलीगेशन भी अब जम्मू कश्मीर जाने वाला है और वहाँ जाकर वो देखेंगे कि किन किन जगहों पर योजनाओं की ज़रूरत है, वो कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पिछड़ापन है, यानी कि वहाँ के युवाओं को अभी तक आगे आने का मौका सबसे कम मिला है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें रही हैं जिसकी वजह से युवा वहाँ के अलग थलग पड़े हुए थे। इसलिए ये जो डेलीगेशन जाएगा ये देखेगा कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और किन किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ बात यहीं पर आकर नहीं रुकती, बल्कि अनुच्छेद 370 को लेकर जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चला रहा है, जिस तरह से गलत बयानी की जा रही है, उसको सीधे सीधे धराशाही करने के लिए बीजेपी पार्टी ने भी एक बहुत बड़ी योजना तैयार की है, जिसके मद्देनज़र बीजेपी के ना सिर्फ मंत्री नेता बल्कि तमाम जो मेन लीडर्स हैं यानी टॉप लीडर्स हैं वो सभी देश भर के लगभग 370 जगहों पर जाएंगे और वहां पर जाकर वो अनुच्छेद 370 के बारे में सही सही बातें पेश करेंगे। यानी जनता को बताया जाएगा कि आखिर किस तरह से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले की स्थिति थी और उसके बाद जो आज की स्थिति है उसमें कितना बदलाव आ चुका है और अब वहाँ पर विकास की जो मुख्य धारा है उसको लेकर जाने की योजना है। तो अब सीधे तौर पर पाकिस्तान जिस तरह से चीज़ें चला रहा है, और यही शायद ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार की इन्हीं योजनाओं का, इन्हीं स्कीम्स का असर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो अब तक हमेशा अपनी कैबिनेट की मीटिंग्स हो या फिर कि अपने भाषण हो और अपनी रैलीज हो, सभी में जा जाकर वो यही बताते थे कि कश्मीर जो है वो पूरी तरह भारत के पास पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां पर आतंकवाद ग्रसित है, वहां पर लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उसको अलग थलग किया गया है। ये बात जो वो अब तक फैलाते आए थे उनको अब मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी योजना है सरकार की कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।